वेलकम स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी आ रही है मैम। सिर्फ 7 to 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन किया। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लास्ट टाइम जो आप लोगों का टास्क था वो आज आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना था, हार्ड फॉर्म में इमेज चेक करवाना था। तो लेकिन क्योंकि अब हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन हो गई हैं, तो इसके बाद जो है मैं एलएमएस पर आप सब इनरोल होंगे। मैं एलएमएस पर असाइनमेंट जनरेट करूँगी, तो आप सब ने जो अपनी एक्सेल फाइल्स हैं वो अपलोड करनी है विद पिक्चर ऑफ मैप, यानी जो आपकी अटैचमेंट हो, जो असाइनमेंट में आप पर का फाइल होगी जिसमें 2 शीट होनी चाहिए। एक शीट में आपकी जो आपने नोट्स लिख कर उनकी पाइप लेंथ आपने मैयर की है, और दूसरी शीट में जो आप लोगों को पॉपुलेशन डिमांड जो है पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी थी विद ईच नोट, वो आप लोगों ने जो है मुझे सेंड करनी है। ये मैं जनरेट कर दूंगी असाइनमेंट, तो उसके ऊपर मैं डिटेल भी लिख दूंगी। तो आप लोगों ने, क्योंकि वो आज मुझे सबमिट करवानी थी, तो इसलिए चेक होनी थी आप सबकी वो कि आपने कितनी काम कर लिया है। तो यही जो चीज़ है जो आप लोगों ने मुझे आकर फिजिकल चेक करवानी थी, यही चीज़ें जो है हम ऑनलाइन पर ये इसको चेक करूंगी मैं। तो आप सबने असाइनमेंट में जो अपनी फाइल जो अपलोड करनी, अब मैम करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, जिस तरह से आप ज्वाइन हुए हैं इसमें, तो ये आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होता है। ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर फाइल का नाम होना चाहिए। किसी का कोई है लास्ट उससे रिलेटेड, किसी को समझ ना आया हो या किसी का काम अभी पेंडिंग है, जो स्टूडेंट्स अभी 7 से 8 स्टूडेंट्स हैं, वो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें कि आप सबने ये काम कर लिया, किसी का काम ना हुआ हो अभी तक, या लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। जी, रोल नंबर 27। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो अभी हमने शीट बनाई नहीं है, हमारी वो शीट हॉस्टल ही रह गई थी, तो छुट्टियां हो गई हैं, हॉस्टल गए ही नहीं है। तो आप उसको पिक्चर तो आपके पास होगी ना मैप की, वो मैंने एलएमएस पर भी अपलोड की है, तो आप सबकी एसेस होगी। वो तो है मैम, लेकिन वो पाइप वगैरह उस पर ड्रा किए हुए हैं, फिर उसकी वो जो लेंथ लेंथ वगैरह लिखनी थी, तो वो नेक्स्ट वीक मैम मैं जमा करवा दूंगा। मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर, डाउनलोड करें आवाज नहीं आ रही है आप। और दोबारा से आप उसका नेटवर्क ड्रॉ कर लें, क्योंकि काम तो सिर्फ अभी तक यही आप लोगों ने जो फर्स्ट। जी, अब आवाज़ क्लियर है? मैम आवाज ब्रेक कर देती है कभी कभी। मैक्सिमम आप लोग कल तक मुझे सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीक तक का आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीक में आप लोगों का आगे नेक्स्ट जो आज हम काम करेंगे वो आप लोगों का काम है। तो ये जो लास्ट वीक का काम है वो आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। मैक्सिमम आप लोग जो मैं एलएमएस पर अपलोड भी करूँगी उसकी मैं जो डेट है वो मैं कल तक की ही अपलोड करूँगी।
जी, किसी स्टूडेंट ने काम कर लिया हो या किसी ने भी नहीं किया? जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग भी बताएं कि आप सब, मैं उनको भी इन्फॉर्म कर दूं कि कल आप लोगों ने जो असाइनमेंट जो आज आप लोगों ने मुझे फिजिकल चेक करवानी थी, क्योंकि अब ऑनलाइन आप लोगों का अ, चले गया यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सिस्टम पे दोबारा से। तो आप लोगों ने जो आप लोगों की असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी थी, वो आप लोग अब एलएमएस पर अपलोड करेंगे। जो आप लोगों ने मैप बनाया हुआ है उसकी पिक्चर होगी उसमें, और एक एक्सेल की शीट होगी। एक्सेल की शीट में फर्दर उसमें एक एक्सेल की फाइल में 2 शीट होंगी। एक शीट में आपका पाइप जो लेंथ आपने पूरी उनकी कैलकुलेट की हुई है वो होगी, और जो उसकी सेकंड शीट है उसमें जो आपने पॉपुलेशन डिमांड कैलकुलेट की होगी वो होगी। और लास्ट लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ ना आया हो तो काइंडली वो पूछ लें ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू करें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, अभी तक जो है जो लास्ट लेक्चर है मैं उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर देती हूँ कि हमने कितना काम किया अभी तक। सबसे पहले जो आप लोगों ने जो लेआउट है उसको ड्रॉ किया था। लेआउट ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने फिर जो अपनी पाइप जो लेंथ है उनको कैलकुलेट किया। हर उसके लिए अलग शीट बनाई। फिर अब सेकंड जो शीट थी वो आप लोगों की, ये जो अभी स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रही होगी, इस तरह की कुछ आपने शीट बनाई होगी जिसमें नोड्स के अगेंस्ट आपने नंबर ऑफ प्लॉट्स और पॉपुलेशन पर प्लॉट ली होगी। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोगों ने जो पॉपुलेशन है 6 उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक एवरेज वैल्यू थी, तो आप इससे कम या ज़्यादा जो आप कर सकते हैं ऑलमोस्ट 8 पॉपुलेशन पर प्लॉट तक लेके जा सकते हैं इसको, 7-8 तक। तो टोटल पॉपुलेशन जो है आपने किस तरह से निकालनी थी, टोटल पॉपुलेशन कॉलम के लिए आपने जो आपका C2 यानी जो नंबर ऑफ प्लॉट्स का कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करना था विद कॉलम डी जो कि है पॉपुलेशन पर प्लॉट का। तो आपके पास जो ओवरऑल पॉपुलेशन है जो कि उस नोड पे जितने भी डिपेंड करते हैं, जैसे N1 पे 4 प्लॉट्स डिपेंड करते हैं, तो उनकी आपने किस तरह से पॉपुलेशन पर प्लॉट निकाल लिया। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 24, यानी उन चारों नोड्स की, उस एक नोड पे वो 4 घर हैं तो उन चारों की पॉपुलेशन आपके पास आ गई है। वो कितनी है? 24। यानी N1 पे जो लोड ऑफ पर्सन है, कितने लोगों का उस पर लोड है? 24। N2 पे कितने पर्सन का है? 30। ठीक है, तो ये एक डाटा मेरे पास है, आप सबका डाटा जो है वो अलग होगा। किसी ने ड्रॉ किया हो अगर तो अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने सामने रखें। किसी स्टूडेंट ने 27 आपने जो रेज हैंड किया हुआ है वो उसको ऑप्शन को रिमूव कर दें क्योंकि अभी तक वो आपका शो हो रहा है। किसी ने कैलकुलेट किया हो ये पॉपुलेशन पर प्लॉट तो अपना वो निकालें। किसी की क्या आई है? N1 N2, कोई मुझे वैल्यूज़ बताएं क्या वैल्यू आई है आपकी। किसी ने भी काम नहीं किया? कल तक आप लोगों के पास काम है, टाइम है, आप लोगों ने मुझे कल तक ये सारा काम सबमिट करवाना है।
LMS पर अपलोड होगा और उस पर मैं कट ऑफ डेट टाइम सारा कुछ लगाऊंगी। कल उसके बाद आप लोग जो सबमिट नहीं करवाएगा उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। तो आप लोगों ने जो है जितना भी काम जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर तक था वो आपने करना है। ये जो आज का जो हम काम करेंगे वो आप नेक्स्ट वीक तक कर सकते हैं। जी रोल नंबर 9 आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम मैं कह रहा था कि किया हुआ है लेकिन वो लैपटॉप पे है, वो लैपटॉप ऑन कर लें उसको। जिन्होंने काम किया हुआ है वो अपना जो भी फाइल है मटेरियल है उसको अपने साथ ही रखें ताकि कोई अगर क्वेश्चन मैं करूं तो उसको आंसर कर सके। अच्छा तो इसमें अब हमारे पास आ गया कि N1 के ऊपर कितनी पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है N2 और N3 के ऊपर। तो ये एक हमारे पास एक वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। तो हमेशा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास वाटर कंजम्पशन के क्राइटेरियाज डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं कि लीटर्स पर कैपिटा पर डे में। इसके अलावा आप यूनिट्स ऑब्वियसली कन्वर्ट कर सकते हैं, गैलन्स पर कैपिटा पर डे में हो सकते हैं, लीटर्स पर सेकंड में, लीटर्स पर कैपिटा पर सेकंड में हो सकते हैं। तो जो ज़्यादातर यूनिट वाटर कंजम्पशन का यूज़ जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो ली जाती हैं वो लीटर्स पर कैपिटा पर डे में होती है। तो इसमें ये जो वैल्यू एक सेट की हुई है इसमें अब जब आप लोग सेट करेंगे तो इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पे 350 है तो आप सब ने कैसे करना है 300 प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं इसका मतलब बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 300 जैसे आप सपोज इधर इक्वल का अगर रोल नंबर 1 का जो रोल नंबर है वो क्या है 1, तो इस तरह उनका क्या बन जाएगा वाटर कंजम्पशन 301 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। यानी ये सबका जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होगा। ये एक रेंज होती है 300 टू 350 400 लीटर्स पर कैपिटा पर डे वाटर कंजम्पशन की। जैसे अगर सपोज मैं आप लोगों को इधर सर्च करके अगर दिखाऊं कि वाटर कंजम्पशन, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ये देखें अब ये डिफरेंट आपको ना ये WHO की आ जाएंगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आ रही हैं, पाकिस्तान की अलग से होंगी। ठीक है, तो ये इसमें जो है अगर हम देखें कि इन्होंने अगर कोई वाटर कंजम्पशन की गाइडलाइंस जो हैं वो गिवन हो, मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट, ये अब फिर ना पर्सन टू पर्सन और एरिया के लिहाज से भी वेरी करती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उस डिटेल में नहीं जा रही। जैसे अगर गार्डन है तो उसकी अलग होगी, अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसकी वाटर डिमांड जो है वो अलग होगी। तो ये हर जो पर्सन है जो कि जिस एरिया में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पर जो है वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो है आपको वाटर कंजम्पशन क्राइटेरिया जो है वो मिल सकते हैं लीटर्स पर कैपिटा पर डे में, और डिफरेंट यूनिट्स में आपको मिलेंगे। तो हम जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो लीटर्स पर कैपिटा पर डे में है। तो इसमें मैं ये बता रही हूँ कि जैसे अब 300 प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर करना है तो इससे क्या होगा कि आप सबका जो वैल्यूज़ हैं डाटा जो है वो सबका सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा, ताकि आप लोग जो है कोई चीटिंग ना कर सके। जैसे अगर अब 300 है प्लस किसी का रोल नंबर 50 है तो उसका फिर वाटर कंजम्पशन 350 बनेगी। ठीक है, 300 प्लस 50 करेंगे वो, तो उनका जो वाटर कंजम्पशन बनेगी वो 350 लीटर्स पर कैपिटा पर डे बनेगी। अब किसी का रोल नंबर 349 है सपोज, तो वो करेंगे 300 प्लस 49, तो उनका 349 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो आपने जो वाटर कंजम्पशन के लिए क्राइटेरिया सेट करना है वो कुछ इस तरह से होगा 300 प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर, ताकि सबकी जो वाटर कंजम्पशन है जब वो चेंज होगी तो जब आप उसके ऊपर अपना फर्दर काम करेंगे तो वो भी डिफरेंट होगा। ये सबको क्लियर है कि किस तरह से हमने वाटर कंजम्पशन जो है वो उसको हमने किया? किसी का ना समझ आ रही है? वाटर कंजम्पशन बेसिकली क्या है, हम ये निकाल रहे हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की वो एक पर्सन की पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन, लीटर्स यूनिट है आपके पास। ये जो LPCD लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ की? लीटर्स पर कैपिटा पर डे। अब इसमें पर कैपिटा क्या है? पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन, यानी ये आपको जो यूनिट है ये बता रहा है कि एक पर्सन
एक डे में, एक दिन में उसकी लीटर्स में पानी की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप लोग अपने घर की भी एग्जांपल लें तो अगर आपके 4 लोग हैं एक घर में, ठीक है, तो आपकी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट है वो सपोज आपकी 350 लीटर्स पर कैपिटा पर डे है। अगर आप 4 लोगों की निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी 350 आपने रखी है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो लीटर्स पर डे में अब उसकी वैल्यू आ जाएगी वाटर कंजम्पशन। अब वो पर कैपिटा नहीं रहेगा। पर कैपिटा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसको 4 पर्सन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आपकी वाटर डिमांड आएगी वो लीटर्स पर डे में आएगी। ये क्या चीज़ है, ये मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं ये बता रही हूँ कि जैसे अगर हम, हमारा जो है नेक्स्ट पर्पस यही है कि हमने वाटर डिमांड निकालनी है। अभी हमने क्या, वाटर कंजम्पशन जो है, वाटर कंजम्पशन बेसिकली एक आपके पास क्राइटेरिया है जो आपने सेट कर दिया। आपने डिफरेंट वैल्यूज में से एक क्राइटेरिया, ये रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, जैसे 300 टू 350। यहाँ पर एक मेरे पास शीट है, इसमें जो है जैसे अब एरिया के लिहाज से जो है डिफरेंट डिमांड जो हैं वो बताई गई हैं, ठीक है, कि ग्रिड स्टेशन की ये डिमांड हो सकती है। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं, ये वाला अगर आप देखें जो ग्रिड स्टेशन है, यहाँ पर क्या डिमांड ली हुई है, पर एम्प्लॉय वाटर डिमांड इन ऑफिस बिल्डिंग। यानी अगर ग्रिड स्टेशन के ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी वाटर डिमांड क्या लिखी गई है, 65 लीटर्स पर डे। क्योंकि ये कम क्यों है, 350 एक रेजिडेंशियल एरिया में ली गई है, लेकिन ऑफिस में इतनी कम क्यों है। यहाँ पर भी तो पर्सन की ही डिमांड लिख रहे हैं। तो ये आप में से बता सकता है कि हमने रेजिडेंशियल एरिया जो है, पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन इन रेजिडेंशियल एरिया, जहां पे ये जो मैं बोल्ड कर रही हूँ, ठीक है, ये 350, इसको रेजिडेंशियल एरिया को आपने 350 लिया है उसकी, लेकिन वही एक पर्सन अगर एक ऑफिस में जाकर अपना काम करता है तो उसकी डिमांड 65 है। इतना डिमांड में कमी क्यों है, कोई मुझे आप में से बता सकता है, रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें, फिर मैं बताऊंगी कि आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लें। और कोई बताना चाहेगा कि ये डिमांड में जो हम सेट कर रहे हैं, क्राइटेरिया हमने सेट कर रहे हैं, तो इस क्राइटेरिया में जो है क्या डिफरेंस है, क्यों इतना, एक रेजिडेंशियल एरिया में एक पर्सन का वाटर डिमांड है तो वो 350 लीटर्स पर डे है, लेकिन अगर एक ऑफिस में डिमांड है तो वो 65 है। जैसे इन सोसाइटी ऑफिस बिल्डिंग भी जो डिमांड है वो 65 है, यानी ऑफिस में जो डिमांड है उसको 65 लीटर्स पर डे तक रखा गया। रोल नंबर 12। यस मैम। जी आप बताना चाहेंगे, तो ये आपको समझ आती है कि डिमांड इतनी कम क्यों है। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, अभी तो डिटेल में देखेंगे ना फिर मजीद आएगी। रोल नंबर 13 जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम रेजिडेंशियल एरिया में क्योंकि इसलिए उसका यानी कि जो कॉस्ट है वाटर की हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे उसको यूज़ ज़्यादा करेगा। ऑफिस एरिया में वो जस्ट उसका यूजेस कम होगा वाटर का। ठीक है, यही वजह है। अब अगर आप देखें, अगर आप इसको डिवाइड करें कि जो घर में एक पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ऑफिस में वो सिर्फ, एक तो टाइम उसका कम होगा ऑफिस में, ठीक है, इसलिए भी कम है, दूसरा उसका इतना ज़्यादा उसकी जो वाटर की यूजेज है उसका बहुत कम है, ठीक है। घर में उसके डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसने यूज़ करना है, लेकिन ऑफिस में जो है उसका जो पर्पस है यूज़ का वो बहुत ही कम होगा, इस वजह से उसकी डिमांड भी वहाँ पर कम रखी गई है। तो वाटर कंजम्पशन का आपने क्राइटेरिया रेजिडेंशियल एरिया में सेट कर लिया कि ये पर कैपिटा पर डे है। इसमें अब वाटर डिमांड आप कैसे निकालेंगे, वाटर डिमांड आप रेजिडेंशियल एरियाज की निकाल सकते हैं, आप इसको निकाल सकते हैं लीटर्स पर डे में। वो कैसे निकालेंगे आप, सपोज आप ये जो इक्वल का साइन डालेंगे, वाटर कंजम्पशन का आपने जो भी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है, सपोज हमारा इधर मैं 350 ही कर देती हूँ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय टोटल पॉपुलेशन। ये आपके पास वाटर डिमांड आ गई है लीटर्स पर डे में। हमारे पास ये जो वाटर डिमांड आई है ये हमारे पास आई है लीटर्स पर डे में।
कन्वर्ट करेंगे इन लीटर्स पर सेकेंड। हम जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आज हम उसका भी तरफ जाएंगे, इंट्रोडक्शन की तरफ, उसके इंस्टॉलेशन और डिफरेंट उसकी सेटिंग्स की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि किस तरह से होंगी। तो इसमें जो हमारे पास लीटर्स पर डे है, इसको आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं इन लीटर्स पर सेकंड। किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो इसको लीटर्स पर डे में ही रहने दें, यानी यहाँ पर इस कॉलम में नेक्स्ट एक कॉलम बना लें वाटर डिमांड का, और उसके यूनिट्स आप कर लें लीटर्स पर सेकेंड। इसको आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये वाला कॉलम जो कि m है, मल्टी सेकेंड में, ठीक है सही है, 60 मल्टीप्लाई 60 होगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे हैं और 60 मिनट्स और 60 सेकेंड, तो ये 2 दफा 60 आएगा। ठीक है, ये सबको समझ आई है कि ये कैसे हमने इसको लीटर्स पर डे से लीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। सिर्फ यूनिट कन्वर्जन है पर डे से पर सेकेंड में। ठीक है, आप चाहें तो इसी कॉलम में इसको कर सकते हैं, यानी आपको जो है, अगर आप चाहें तो ये जो n कॉलम मैंने बनाया है इसको यहाँ पर आप ना करें, आप इसको जो कॉलम m है m में ही डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आप क्या करते हैं, मैं आपको कहती हूँ ये वाला कॉलम आप डिलीट कर दें, ये अब डिफरेंट है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी फर्दर मर्जी है, आप किस तरह से इसको काम करना चाहते हैं। आप इसी कॉलम में इसको डिवाइड करके 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो अगर आपने इसी कॉलम में कर दिया तो अब आप इस कॉलम का नाम क्या रख सकते हैं, इसके यूनिट चेंज करके इसी कॉलम में इसको पर सेकेंड कर दें। ये चीज़ क्लियर है कि आप लोग चाहें तो एक ही कॉलम में काम कर सकते हैं, लीटर्स पर डे की बजाय उसको लीटर्स पर सेकंड में उसी में ही कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको अलग-अलग से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लीटर्स पर डे में पहले करें, फिर नेक्स्ट कॉलम बना लें और फिर आप करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपने इसके बाद इसको कॉलम को इस तरह से ड्रैग करें, तो है कि इस नोड को हमने कोई भी रेजिडेंशियल एरिया असाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पर 0 0 आ रहा है। हम इसको कोई ना कोई ग्रीन बेल्ट या कोई हम पार्क या हम कोई मैरिज हॉल या कोई ऑफिस असाइन करेंगे, तो इसको जो है हमने, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी नोड को जो है रेजिडेंशियल एरिया असाइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई वाटर डिमांड होनी चाहिए, यानी अगर आप रेजिडेंशियल एरिया नहीं दे रहे तो उसके ऊपर जो है कोई दूसरी डिमांड है वो लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, ये सबको क्लियर है? किसी का यहाँ तक क्वेश्चन हो कि हमने किस तरह से वाटर कंजम्पशन सेट किया है और फिर वाटर डिमांड? जी रोल नंबर 9। मैम पूरा कॉलम किस तरह सिलेक्ट किया है? मैं बता देती हूँ, ये देखें, जब भी आपने ये वैल्यू में बैक करती हूँ, ठीक है, इसके यहाँ पर रखें, इसको यहाँ से ये जो एंड पे आता है ना, अपना माउस को इधर लेकर जाएं, जो इसका है राइट बॉटम, कॉलम का जो राइट बॉटम है, इसको इस तरह, उसके बाद माउस को सिलेक्ट करें इस तरह, इसका लेफ्ट साइड, और उसको इस तरह ड्रैग करें, तो जो आपने फॉर्मूला एक कॉलम पे लगाया होता है ना, वो सारे कॉलम में नीचे अप्लाई हो जाता है, यानी आपको हर कॉलम पे अलग-अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही दफ़ा जैसे। अच्छा, फिर आप लोगों ने ये करना है ना, इधर 6 है तो आपको अब हर कॉलम में 6 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 लिखा है कॉलम में, एंटर करो, फिर इसी तरह इसको इधर लेकर आओ, इसको ड्रैग करो, उसने 6 कॉपी पेस्ट कर दिया खुद ही, यानी आपको बार बार इधर अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके बटन पे जाके, राइट बटन पे जाके आप उसको क्लिक करें और उसको ड्रैग कर लें माउस से नीचे की तरफ, तो जो वो खुद ही आपका जो है उसको सारी वैल्यूज़ को पुट कर देता है। अब समझ आ गई है कैसे किया? एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, खुद समझ आ जाएगी कि किस तरह से माउस को जो है वो सिर्फ नीचे ही लेके जाना है, सिर्फ उस पर क्लिक करके। अच्छा, तो ये वाटर डिमांड, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, ये वाटर कंजम्पशन क्यों, हमने क्या क्राइटेरिया था उसमें से 300 to 400 वैल्यू होती है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, डेवलप कंट्रीज़ में डिफरेंट होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिफरेंट होती है, तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती है जो आप उसको क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान में 300, 350, 400 तक की इतनी कंजम्पशन क्राइटेरिया। तो ये बेसिकली आपका क्राइटेरिया होता है, आप सेट करते हैं वाटर डिमांड। आप पॉपुलेशन की बेसिस पे फिर क्राइटेरिया को मल्टीप्लाई करते हैं पॉपुलेशन से, तो आपकी आ जाती है। अब यहाँ पर हमने लीटर्स पर कैपिटा पर डे था, पर कैपिटा तो खत्म हो गया क्योंकि आपने पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो डिमांड आ रही है ये आपकी एक पर्सन की नहीं है, ये जो आपने ये जो एम कॉलम ड्रॉ किया, एम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब मैं कॉलम का नाम ले रही हूँ तो आप उसका ये देख सकते हैं, ये एम कॉलम है। तो ये जो अब एम कॉलम है ये पर कैपिटा हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दिया। तो अब ये 24 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सपोज मैं इसको ना लीटर्स पर डे में करती हूँ ताकि आपको ना रेलिवेंसी उसकी समझ सके। ये इसको किया 8400 आ गया जैसे। अच्छा अब ये देखें, ये आपने सेट कर दिया, ये आपकी लीटर्स पर डे में अब आई है। मैंने अब इसको अभी कन्वर्ट नहीं किया। अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, ये 350 थी एक पर्सन की, ठीक है। ये 8400 है लीटर्स पर डे फॉर 24 पर्सन, ठीक है। यानी 350 ये थी एक पर्सन के लिए, लेकिन आपने उसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अब 24 लोगों की पॉपुलेशन की वाटर डिमांड बन गई है। तो अब आपने पर कैपिटा उसके यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर आप यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर लें वाटर डिमांड को। एक्सक्यूज मी मैम, काइंडली बच्चों के इनवाइट्स तो वो कर लें एक्सेप्ट। मैंने कर दी है, मुझे अभी किसी का भी नहीं आया। जिसका मुझे आ रहा है मैं उनका कर रही हूँ। आप लोगों को बल्कि स्क्रीन भी शो हो रही होगी, मुझे किसी की भी नहीं आई अभी। अच्छा इसके बाद ये अब आपकी आ गई है क्योंकि अब आपने यूनिट्स चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये अब लीटर्स पर सेकंड में वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका, अगर मैं आपको स्लाइड से शो करवाऊँ, इसमें भी कॉलम बना हुआ है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का एक कॉलम जो है वो आएगा अदर एरियाज़ के नाम से, जिसमें अब आप लोगों की ग्रीन एरिया, शॉपिंग सेंटर, मैरिज हॉल या कोई भी जो आपका नोड आता है वो आएगा। यानी इधर आप लोग यहाँ पर लिख दें कमर्शियल एरिया का वर्ड यूज़ कर दें या ऑफिसेज का यूज़ कर दें या अदर एरियाज़। यानी ये जो था आपकी इस पे कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आपको बेटर लगता है। नंबर ऑफ प्लॉट्स आ गया ना, इसको आप कर सकते हैं नंबर ऑफ प्लॉट से इसके आगे लिख सकते हैं कि रेजिडेंशियल है, ठीक है। वैसे तो पता भी चल रहा है कि प्लॉट्स हैं तो रेजिडेंशियल है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम से इस तरह पता चल जाएगा कि अदर एरियाज से मुराद के रेजिडेंशियल के अलावा जो भी एरिया है वो अदर एरियाज में आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास आप अपना सब जो है मैप अगर देखें तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अब अगर N1 है, ठीक है। सपोज मैंने N1 जहाँ पे रखा है ना, मैं उसको यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट दे रही हूँ या मैं उसको पार्क दे रही हूँ। अब ग्रीन बेल्ट इसमें क्या है, मैं अगर आप लोगों को वो लोड करके दिखाती हूँ मैप। ये देखिए, तो अब ये आपके पास डिपेंड करता है कि आप लोग जो हैं किस तरह से देंगे। ये पार्क है, ये आप पार्क दे सकते हैं किसी को। जैसे ये देखें, ये सपोज मेरा यहाँ पर N1 था तो मैंने उसको ये पार्क दे दिया, ठीक है। तो हम लिख देंगे इधर ग्रीन बेल्ट या पार्क आप लिख दें। ये बेसिकली पार्क, इसको कर दें कि ये N1 में मेरे पास पार्क आ गया, ठीक है। पार्क करने के बाद अच्छा सपोज N10 पे जो है मेरे पास यहाँ पर कोई ऑफिस आ गया, ठीक है। उसके बाद जो दो नीचे 00 मैंने जिनको दी हुई है उनको हम कह देते हैं यहाँ पर कोई ऑफिस है, ग्रिड ऑफिस है, ग्रिड स्टेशन का ऑफिस है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम कह देते हैं कोई मैरिज
हॉल है। तो ये हमने अदर एरियाज को डिफाइन कर दिया है। अब बाकी आपको नोट्स को फिल करने की पॉइंट्स को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदर एरियाज की सिर्फ आप बात करें तो जो जो पॉइंट्स हैं उनको आप फिल आउट कर सकते हैं। जैसे अब आपके पास यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर ये जो ग्रीन बेल्ट का वर्ड यूज किया ना, वो ये जो मेन बुलेवार्ड आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पर सर्विस रोड के साइड पे ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये ग्रीन इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, तो ये नोड इनको भी डिमांड दी गई है, क्योंकि यहाँ पर आपका रोड के साथ साथ ना आपका पार्क होगा, जो साइड पे आपकी बेल्ट्स नहीं होती, इसको ग्रीन बेल्ट कहा गया। तो ये भी आपकी वाटर डिमांड में आएंगी, क्योंकि इनको भी आपने डिमांड की रिक्वायरमेंट देनी है। फिर आपका ये एक सेंट्रल पार्क है, इसी तरह ये मैरिज गार्डन है, ये मॉस्क है, सोसाइटी ऑफिस है, और ये जो ग्रिड स्टेशन है, और ये पार्क भी है। तो इन सबको आपने नोड्स पे डालना है, जो जो उनके आसपास के नोड होंगे। अब मैंने मॉस्क किसी नोड को नहीं दिया, मैं फर्जी तौर पे किसी पॉइंट को जो है मैं मॉस्क भी दे देती हूँ। सपोज यहाँ पे आपकी है मॉस्क, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि सोसाइटी ऑफिस, एक तो बल्कि ऑफिस मैंने ऊपर लिख दिया, सोसाइटी ऑफिस हो गया, ठीक है, तो मॉस्क रह गई। इस तरह से यानी आपने सारी पार्क, हमारे पास दो हैं, एक ये ब्लॉक एच में जो है ये छोटा पार्क है हमारे पास, ये सेंट्रल पार्क है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये भी है, इसको मैरिज गार्डन भी हमने कर दिया। तो इस तरह से सारे आपने जो एरियाज हैं उनकी जो डिमांड है वो आप लोगों ने दे देनी है। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये समझ आ रही है कि किस तरह से अदर एरियाज़ को डिफाइन करना है। अगर आप लोगों ने, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने, किसी ने काम किया है तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने किस तरह, रेज हैंड का ऑप्शन यूज़ करें, आप लोगों ने किस तरह से किया। यानी आप लोगों ने नोड कोई खाली छोड़े हैं कि उसको आप जो है यहाँ पर पार्क या किसी कमर्शियल एरिया का आप लोड देंगे, या आप लोगों ने सारे नोड जो है रेजिडेंशियल एरिया को दिए हैं और उसके रेजिडेंशियल के साथ साथ उसको देंगे, या आप लोगों ने दोनों काम किए। ये लास्ट लेक्चर में मैंने ब्रीफली उसको भी इसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमने करना है। तो किसी स्टूडेंट ने ये किया है तो मुझे इसको एक्सप्लेन करें। मैम जो सेंट्रल पार्क है और मॉस्क है उसके लिए तो एक एक नोट छोड़ा है, लेकिन छोटे पार्क के लिए नहीं छोड़ा। सेंट्रल वाले के लिए आपने एक उसको कर दिया कि वो डेडिकेटेड है सिर्फ पार्क के लिए। ये मैरिज गार्डन के लिए भी, मॉस्क के लिए ठीक भी। है, ठीक है, ठीक है, यानी आपने दोनों तरह का काम किया। यानी उसमें बाकी जो सोसाइटी ऑफिस है उसका सपोज अगर आप नोट किसी को देते हैं, उसकी जो डिमांड है, तो उसके साथ साथ उसको आपने रेजिडेंशियल का भी दिया हुआ है, ऐसे ही है। जी। और जो सेंट्रल पार्क के लिए जिसको दिया हुआ है, या मैरिज गार्डन के लिए जिसको दिया हुआ है, तो उस नोड पे सिर्फ उन्हीं का ही स्पेसिफिक वही डेडिकेटेड उनकी डिमांड है, और रेजिडेंशियल उसके ऊपर नहीं आ रही। यानी आपने दोनों तरह का किया। जी, रोल नंबर 7 आपने भी इसी तरह किया है या आपका कुछ डिफरेंट है? यस मैम, मैंने भी इसी तरह। ठीक है। ये आप सबने जो है अपनी जो भी आप लोगों ने काम मैंने कहा था सबमिट करवाने के लिए, आज चेक होना था आप लोगों का, फिजिकल क्लास होती तो वो वही जो है, अब आपने एक्सेल की शीट और आप लोगों का जो पिक्चर मैप की जो आपने ड्रॉ की होगी उसकी पिक्चर लेकर उनका जो नाम है फाइल का, अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर रखकर आप लोगों ने एलएमएस पर अपलोड करनी है। मैं एलएमएस पर असाइनमेंट जनरेट कर दूंगी, तो आप सबने अपनी जो फाइल है वो कल तक उस पर अपलोड कर देनी है, जो आपका लास्ट वीक तक का काम था वहाँ तक, ठीक है। जो अभी आज बता रहे हैं ये फिर आपकी जो सबमिशन है ये नेक्स्ट वीक होगी आपकी, ठीक है। इस तरह कर दिया आपने। उसके बाद जी मैम वो जो एक्सेल शीट बनानी है वो काइंडली मैंने अभी तक बनाई नहीं है, मैंने पिछला लेक्चर भी नहीं लिया था, बीमार हो गया था, तो वो उसकी वीडियो बनाई है या नहीं? मैंने उसकी अपलोड की हुई है, अगर मेरे ख्याल से मैंने चेक किया था, नहीं हुई अपलोड। चले मैं वो देख लेती हूँ, मैं लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर था वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है यूट्यूब पे, और फाइल भी जो है मैंने शेयर की थी, तो वो क्योंकि उसमें वीडियो में ही आपको वो फाइल भी जो एक्सेल शीट है वो क्या उसके चीज़ें वो भी आ जाएंगी, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। देख लेते हैं। ठीक है, मैं वो जो है मैं अपलोड कर दूंगी,
और LMS पर उसका लिंक तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो या इसमें समझ आ गया कि एरियाज़ जो हैं उनकी किस तरह से लेनी है। उसके बाद अब उनका ऑब्वियसली एरिया की भी वाटर डिमांड जो है सबकी अलग होगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें क्राइटेरिया शीट यहाँ पर मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ पर्सन्स भी हमने 6 दे दिए हैं, वाटर डिमांड 350 हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी जो लॉन की जो रिक्वायरमेंट है उसको एरिया में लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे में उसको लिखा हुआ है, और ऑफिस की भी पर पर्सन उसकी भी डिमांड यानी क्राइटेरिया शीट जो है इसमें आपकी हर डिमांड जो है वो लिखी गई है। और मैरिज हॉल जो है नंबर ऑफ पर्सन्स इन हॉल 400 हमने सपोज सेट की हैं। ठीक है, तो 400 है तो आप पर पर्सन जो फिर उसकी रिक्वायरमेंट आपने सेट की है वो 75 है। ये बिल्कुल इसी तरह है मैरिज हॉल का, अगर आप देखें मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला कॉलम में इसकी बात कर रही हूँ। इसकी इसमें क्या है आप लोगों के पास कि जिस तरह आप लोगों ने अभी रेजिडेंशियल एरियाज़ में रेजिडेंशियल में कैसे किया कि आपने नंबर ऑफ पर्सन्स देखे ना कि एक घर में आप लोगों ने 4 हैं, एक सेट कर लिया कि 6 क्राइटेरिया। ठीक है, एक एवरेज सेट कर लिया। तो इसी तरह मैरिज हॉल में भी आपने एक एवरेज सेट कर लिया कि 400 पर्सन्स है और उनकी जो वाटर डिमांड है पर पर्सन की वो 75 है। जिस तरह रेजिडेंशियल के लिए आपने 350 रखी है, उसी तरह मैरिज हॉल में आपने क्या रखी है, 75 लीटर्स पर डे रखी है। तो इसको भी उसी तरह आप कॉलम बना के और फर्दर जो है उसकी डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैरिज हॉल की वाटर डिमांड क्लियर है कि इसको आप किस तरह से डील करेंगे, यानी जिस तरह से अब आप लोगों ने जैसे सपोज यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, और कॉलम बनाएं। ये जो वाटर डिमांड का कॉलम है ये स्पेसिफिकली आपके पास सिर्फ जो है इनसे रिलेटेड है, जो कि आपके अब रेजिडेंशियल के अलावा जो एरियाज हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास सिर्फ ये आएंगे जी। रोल नंबर 7 कोई क्वेश्चन है? मैम आपने अभी तो एक और एक्सेल की आपने शीट आपने ओपन की हुई थी, तो ए, ये वाली हाँ जी मैम, तो ये ए शीट भी हमने ही आनी है जी, ये क्राइटेरिया होगा ना आप, यानी ये क्राइटेरिया शीट यानी ये मैंने तो आपको बताने के लिए ये बनाई हुई है ना कि आपको दिखाने के लिए ये क्राइटेरियाज है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बनाना चाहते हैं इस तरह की अपनी पर्सनल तो आप लोग बना सकते हैं, वरना आप लोग क्या करें इसी शीट में जब आप लोग साइड पे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप लोग कि ये हमने क्राइटेरिया ये लिया। अलग शीट अगर आप नहीं बनाना चाहते तो इसी शीट में कोई एंड पे या ऊपर वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि हमने जो है क्राइटेरिया या अलग शीट में लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब सपोज अब वाटर कंजम्पशन है, सपोज अगर अब आपने पॉपुलेशन पर प्लॉट 6 नहीं लिया, आप लोगों ने ज्यादा लिया है, कम लिया है, कुछ 5 ले लिया या 7 ले लिया। ठीक है, तो आप उसका अलग से उसको मेंशन करें। तो अगर आप इस शीट को देखें, इसमें देखें आप भी इसी तरह नंबर ऑफ पर्सन इन वन हाउस लिखेंगे कि आपने कितने लिए हैं, आपने 6 लिए हैं, 7 लिए हैं। ठीक है, इसी तरह आप पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन क्या आपका अपना, मैंने आपको जैसे बताया 300 प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर आपने इस तरह करना है। तो जैसे अब आपका रोल नंबर क्या है 7, आप करेंगे 300 प्लस 7, तो आप इस कॉलम में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 307। तो ये आपकी जो है वाटर डिमांड बन गई है। ठीक है, आपकी क्या बनेगी 307 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, अगर ये सबको क्लियर है, नजर आ रहा है ना, 307 लिखा हुआ है लीटर्स पर डे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट ये डेली डिमांड, इसकी बाद में हम लोग बात करते हैं। इसी तरह अब हर ऑफिस सोसाइटी ऑफिस बिल्डिंग है उसमें हमने कहा है कि 50 एम्प्लॉयज़ हैं। इसी तरह पर एम्प्लॉय वाटर डिमांड कितनी है 65 है। यानी जिस तरह आप लोगों ने रेजिडेंशियल की बनाया ना कि उसमें पर्सनस का क्राइटेरिया बनाया कि पर्सन एवरेज इतनी है और उसका वाटर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट पर कैपिटा इतनी है। ठीक है, उसी तरह अब आप ऑफिसेज में, अपना ग्रिड स्टेशन में, मैरिज हॉल में, सबका अलग अलग आपने इसी तरह क्राइटेरिया सेट करना है। तो ये अब आपके पास ये जो कॉलम है, ये जो दो जिनको मैं ये अब हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपके पास है फॉर सोसाइटी ऑफिस बिल्डिंग कि आपने कितनी सेट की है 50 एम्प्लॉयज़ और उनकी वाटर डिमांड कितनी सेट की है 65। यानी आप क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 65 कर देंगे। यहाँ पर इस कॉलम में आप क्या करेंगे, जहाँ पर ऑफिस है ना, ये देखें ये आपके पास है ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करें, इसको कर दें 65 मल्टीप्लाई बाय क्या करें आप, आपका पर कैपिटा आपने
रिक्वायरमेंट कितनी लिखी है 65 और एम्प्लॉयज़ कितने आपने लिखे हैं 50। तो अब आप जो है इसको अगर आप यहाँ से हाँ अगर आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने वैल्यूज देते हैं ना, आपने यहाँ पर एक शीट को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब आपकी वो पहले शीट 1 थी, अब आपने शीट 2 ओपन की हुई है मैंने, तो आपने उस कॉलम में वैल्यू देनी है ना, या आप लोगों ने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ से सेट किए, उसको मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास कितने डिमांड है उसकी, इसको किया सेट, इसको करें एंटर। तो इसने अब यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट की है। इसको थोड़ा सा समझें कि आपने जो क्राइटेरिया शीट बनाई हुई है वो आपकी शीट 2 है। यहाँ से देखिए अभी जो मेरी शीट ओपन है वो शीट 1 है, मैंने जो क्राइटेरिया शीट बनाई हुई है वो शीट 2 है। ठीक है, अब शीट 2 में मैंने लिखा हुआ है कि ये 50 एम्प्लॉयज ऑफिस बिल्डिंग में मौजूद है और उनकी डिमांड कितनी है 65। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज लिखने की बजाय कैसे कर सकते हैं आप लोग, इसको खत्म करती हूँ मैं, इक्वल का साइन डाला आपने। अब आप क्या करें, ये तो जो बार बार दरमियान में ज्वाइन करते हैं ना, तो उससे जो है वो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। अच्छा, इक्वल का साइन आपने डाल दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने 50, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब मल्टीप्लाई बाय क्राइटेरिया शीट में कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने पर एम्प्लॉय डिमांड कितनी है, यहाँ पर उसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दें, उसने खुद ब खुद यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया इसी जगह पर 3250, यानी कि आपकी डिमांड आ रही है इन ऑफिस बिल्डिंग जो आपके 50 एम्प्लॉयज हैं उनकी एक दिन की डिमांड कितनी है 3250 लीटर्स, ये उनकी एक दिन की डिमांड है, वाटर डिमांड, ये आप आपने ऑफिस के लिए निकाली। अच्छा, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अब पॉपुलेशन पर प्लॉट में आप यहाँ पर 6 इस तरह नहीं लिखना चाहते, आप इसको क्राइटेरिया शीट से इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे खत्म करें। सपोज मैं ये तमाम जो इसको आपने खत्म करने के बाद इक्वल का साइन डालें, फिर शीट 2 में जाएं, यहाँ पर कहाँ लिखा है पॉपुलेशन आपने कितनी पर पर्सन ली है, ये इसको सिलेक्ट करें, एंटर कर दें, उसने खुद ब खुद वहां पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसी तरह ये फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करती हूँ कि ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हो सकती है यहाँ पर। अच्छा, अब इस चीज में मैं आपको बता दूं एक और चीज है, यहाँ पर जब आप इस तरह से कोई वैल्यू सेट करते हैं ना कि आपके कॉलम में एक चीज आपने कांस्टेंट रखनी है, जैसे अब देखें 6 है ना, तो उसके बाद नीचे और मजीद वैल्यूज मौजूद हैं या वैल्यूज ना भी मौजूद हो, तो जब आपने सिर्फ एक इस तरह की वैल्यू पुट करनी होती है ना, तो इससे पहले आप उसको कांस्टेंट रखनी हो तो आप उस पर डॉलर का साइन लगाते हैं, ये डॉलर का साइन लगाया, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अब आप करेंगे तो ये दरमियान में जो वैल्यू 0 हो गई है ना, वो नहीं होंगी, वो ठीक हो जाएंगी क्योंकि ये वैल्यूज है। ये एक मिनट, ये करेगा इसको शीट ये अब सही तरह से अप्लाई हुआ। ये कैसे अब पहले क्यों एरर आ रहा था कि हमने, मैं कह रही हूँ ना कि डॉलर के साइन से जो है वो उसको कांस्टेंट करता है, वो आपने कांस्टेंट जो करना है वो आपने ये जहाँ पर G1 लिखा हुआ है ना, जैसे ये शीट हमने अटैच की है, तो उसमें आपने ये जो डॉलर G और जो जहाँ पर कॉलम और जहाँ पर उसका नंबर लिखा हुआ है, रो और कॉलम दोनों के साथ आपने डॉलर का साइन लगाना है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सपोज लिखती हूँ इस कॉलम में इक्वल, यहाँ से आप कनेक्शन दे रहे हैं कि ये आपका 6% है, एंटर किया। ठीक है, अब आपने इस वैल्यू को जो है ना नीचे तक लेकर जाना है। ठीक है, सपोज यहाँ तक आप लोगों ने ये लेकर जाना है, यहाँ तक आपकी वैल्यू। अब देखें ये सही तरह उसने नहीं लिया वैल्यू, ये 0 क्यों आ रहा है, हम तो 6 ही लाना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर ये जो वैल्यूज दरमियान में आई हैं हम तो सिर्फ 6 लिखना चाहते हैं, वो उसने क्या किया है, जब आप इस तरह से कोई वैल्यू कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो जो ये जो नीचे वाली वैल्यूज है ना,
वो इसको भी उठा लेता है, वो इसको ऐसी इस तरह ये जो यहाँ पर लिखी हुई है वो उस कॉलम में नीचे आता जा रहा है, ठीक है। यानी G1 उसने लिया, फिर जो G2 ले लिया, G3 ले लिया, इस तरह से वैल्यूज। तो इसको आपने क्या करना होता है, इसको आपने कांस्टेंट करना होता है कॉलम को, ठीक है। यानी उसने कैसे कॉपी पेस्ट कर दिया शीट से, पहला कॉलम 6 तो कॉपी पेस्ट किया, लेकिन उसके बाद उसने 307 1.5 जब हमने ड्रैग डाउन किया है उस कॉलम में, तो उसने ये जो वैल्यूज हैं उन सबको ले लिया। लेकिन हम तो सिर्फ 6 को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कि इस सारे कॉलम में जो हमने पर पर्सन जो रेजिडेंशियल में क्राइटेरिया सेट किया सिर्फ वो आए। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है शीट 2 फैक्टोरियल G1। शीट 2 का मतलब है कि आपने ये सेकंड शीट से आपने उसका कनेक्ट उसको किया है, ठीक है। आगे फैक्टोरियल का साइन उसने डाला है, उसके बाद G1 का क्या मतलब है कि शीट 2 में G कॉलम और 1 रो है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करें, G से पहले भी आप डॉलर का साइन आएगा और 1 से पहले भी डॉलर का साइन लगाएं, और अब ये बन गया कांस्टेंट। अब जब आप उसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा, वो अब 6 आ जाएगा। ये किसी को समझ ना आया हो कि ये हमने किस तरह दूसरी शीट से लिया है, ये जैसे हमने सिक्योरिटी जो सोसाइटी ऑफिस जो है, इसको भी अगर आप देखें शीट 2 फैक्टोरियल हमने स्टैरिक मल्टीप्लाई किया उसको शीट 2 फैक्टोरियल G5। अब क्योंकि हमने ये सिर्फ एक ही कॉलम में किया है, अगर हमने इसको ड्रैग करना होता कि यहाँ पर एक और भी ऑफिस होता और उसके लिए भी हमने यही क्राइटेरिया लगाना है, सपोज यहाँ पर अगले नोड पे ही दूसरा भी है, तो हमने इसको ड्रैग डाउन करना होता, तो फिर ये 3250 नहीं आएगा, ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि वो वहां से उसने नेक्स्ट कॉलम पे चला गया, नेक्स्ट रो पर चला गया। तो उसको आपने क्या करेंगे कि ऊपर वाले उस पर आपने इसको फिर उसी तरह आप क्या करेंगे, G से पहले डॉलर का साइन, 4 से पहले डॉलर का साइन, और इसी तरह नेक्स्ट जो आपने मल्टीप्लाई किया है सेकंड टर्म से उसमें भी इसी तरह करें। ये अब आपका कांस्टेंट बन जाएगा। अब जब आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो अब ये आपको 3250 ही देगा, ठीक है। किसी को ये बात समझ ना आई हो कि हमने दूसरी शीट से, जो क्राइटेरिया शीट है हमारी, उससे अपनी मेजर शीट में किस तरह से चीज़ों को हमने लेकर आना है, या उसको डॉलर का जो साइन है वो हम क्यों लगा रहे हैं, कांस्टेंट रखने के लिए। अगर आप कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो वो कॉलम में जो वैल्यूज नीचे आती जाएंगी वो उसको लेता जाएगा। हम सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने 6 को सिलेक्ट करना था, तो उसने उसकी बजाय पहले कॉलम में तो 6 को लिया, लेकिन जैसे ही जब हम उसको ड्रैग डाउन करते हैं तो वो मजीद जो है नीचे भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे अभी पूछ लें अपना माइक्रोफोन ऑन करके। किसी को समझ ना आया हो कि दूसरी शीट से हम किस तरह से लेकर उसको अपने इस शीट में लेकर आ सकते हैं। सबको क्लियर है? तो हम आगे जो है नेक्स्ट ठीक है। इसी तरह अब आप लोगों ने जो आपका पार्क है, पार्क का आपने क्राइटेरिया सेट किया होगा, तो उसके कॉलम में भी इसी तरह आप चाहें तो इसको पार्क के लिए भी सेट कर सकते हैं। उसका अब किस तरह से है, जहाँ से समझ ना आए मुझसे उसी वक्त जो है आप लोग पूछ सकते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन यूज करें, वो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो मैं फिर आप लोगों को अलाउ कर दूंगी जिसका क्वेश्चन होगा। साथ साथ ही आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम जो है ग्रीन एरियाज, पार्क्स और कोई इस तरह की उनकी वाटर रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। तो उसकी लॉन की वाटर रिक्वायरमेंट उन्होंने पर एरिया के लिहाज से गिवन है कि 9.33 गिवन है लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। और उसमें अब इसमें अब एरिया के लिहाज से बात की गई है, यानी अगर आपके पार्क का एरिया आप लिखते हैं कि आपका जो पार्क है वो सपोज टोटल उसका जो एरिया है हम लिख देते हैं कि वो है 500 मीटर स्क्वायर है अगर, ठीक है। ये आपके पार्क का एरिया है, उसको आपने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो उसमें ईच मीटर स्क्वायर के लिए कितनी वाटर रिक्वायरमेंट है पर डे की, 9.33 सेट की गई है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 9.33 मल्टीप्लाई बाय 500, सिर्फ आप ये कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको आप डायरेक्ट भी चाहें तो आप वहां पर लिख सकते हैं, जो शीट 1 है इसमें आप पार के आगे लिखते हैं इक्वल टू 9.33
मल्टीप्लाई बाय सॉरी 9.33 मल्टीप्लाई बाय जो आपका एरिया टोटल आप पार्क का लेते हैं। अगर कोई अब आपका सेंट्रल पार्क है जहाँ पर उसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, और ये आप अपना फर्ज कर सकते हैं, आप एक अपनी वैल्यू जो है खुद से आप अज्यूम कर लें कि आपका जो स्मॉल पार्क है उसकी आपने 500 मीटर पर मीटर स्क्वायर रखी हुई है उसका एरिया, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सेंट्रल पार्क कोई है, तो सपोज ये वाला जो है हमारा सेंट्रल पार्क में यहाँ पर डाल देती हूँ, उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो जब आपने उसको इक्वल टू 9.33 मल्टीप्लाई में उसका एरिया ज़्यादा करते हैं, सपोज 1500 मीटर स्क्वायर है, तो वो खुद ही उसकी वैल्यू ज़्यादा दे देगा, ठीक है। तो ये आपके पास है लीटर पर डे में आपकी हर जो रेजिडेंशियल एरिया उसकी आप निकाल सकते हैं। इसको भी अगर आप कनेक्ट करना चाहें दूसरी शीट से तो आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? उसी तरह इक्वल का साइन डाल सकते हैं और क्राइटेरिया शीट में 9.33 सेलेक्ट करें। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई अब आपने उसको किससे करना, 500 से। आप चाहें तो जो आपका एरिया है वो भी अब आप उस क्राइटेरिया शीट में वहीं पर आप लोग डाल सकते हैं, वरना आप खुद से अलग से एंटर करना चाहते हैं तो ये इस तरह से आप 500 लिख दिया। या फिर आप चाहें तो इसी शीट में यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर आप ऐड करें। अच्छा, ठीक है, तो आप जो हैं उसके बाद 500 कर सकते हैं या 1000 कर सकते हैं, तो उसको एंटर कर सकते हैं आप लोग। जैसे ये है ना, तो इसको जो है आपने क्राइटेरिया शीट में मैं आपको बताने लगी थी, सॉरी, यहाँ से जो है इसको इंसर्ट करें और यहाँ पर जो है अब आप लिख सकते हैं कि आपका जो पार्क है उसका एरिया कितना है। उसका एरिया आप लिखते हैं कि भी 500 है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया, तो फिर आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है जी? रोल नंबर 39 कोई क्वेश्चन है? जी, किसी को ये समझ ना आया हो कि किस तरह से जो है ये कैलकुलेट किया वाटर डिमांड, तो नेक्स्ट अब आप लोगों का यही काम है कि जो आप लोगों ने शीट बनाई हुई है उसका वाटर डिमांड आप लोगों ने निकालना है। मैं तो आगे भी काम करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि घंटे की स्लॉट है आज, कि आप लोगों का क्योंकि टाइम जो है वो रमज़ान की वजह से चेंज हो गई है, तो एक एक घंटे की स्लॉट है। तो लेकिन हमारी टोटल जो है मैं भी आप लोगों को अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। थोड़ी देर तक फिर हम अपना सेशन जो है उसको एंड कर देते हैं, क्योंकि वैसे ओवरऑल हमारा जो आवर्स हैं वो हैं और ये 1.25 घंटा और 1.25 घंटा 2.5 घंटा। चलें हम फिर आज जो है इसको बस अभी मैं इसको वाइंड अप करती हूँ तो इसको ख़त्म कर देते हैं हम लोग। तो आप लोगों का नेक्स्ट जो वीक है उसका काम क्या है कि आप लोगों ने जो अपनी शीट बनाई हुई है उसको एक्सटेंड करना है और उसको वाटर डिमांड हर एरिया की इस तरह से क्राइटेरिया शीट आपने बनानी है। आप लोग जो है कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो वो आप अपनी क्राइटेरिया, लेकिन जो रेजिडेंशियल जो एरिया की जो डिमांड है वो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताई है कि 300 प्लस योर रजिस्ट्रेशन नंबर, वो उसकी डिमांड सबने इसी तरह कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा आप अपना जो पार्क का एरिया है, सेंट्रल पार्क का एरिया है, वो आप लोग डिफरेंट करना चाहते हैं, उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने 500 रखना है, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को ये समझ नहीं आया तो अपने क्वेश्चंस जो हैं आप लोग मुझसे कर लें ताकि फिर हम अपने सेशन को क्लोज करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कौन सा आप बता रहे हैं? ये मैं बता रही हूँ जो वाटर डिमांड, मेरे ख्याल से आपने जो है बाद में ज्वाइन किया होगा कि ये जो यहाँ पर आप लोगों ने ये जो वाटर कंजम्पशन का कॉलम है ना, लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ये क्राइटेरिया आपका जिसको आपने इस क्राइटेरिया शीट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। जिसमें क्राइटेरिया शीट में क्या है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये नंबर ऑफ पर्सन्स लिखे हुए हैं ना 6, ये आपका लास्ट वीक का काम था कि आप लोगों ने ये डिसाइड करना था कि आपने पर पर्सन कितने, एक हाउस में आपने कितने पर्सन सेलेक्ट करने हैं, 5, 6, 7, 8, ठीक है। वो आप यहाँ पर लिखने के बाद नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया क्या है कि आपने पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन जो है रेजिडेंशियल एरिया में सेट करनी है। तो इसमें मैं कह रही हूँ कि ये आप लोगों ने कैसे सेट करनी है, 300 सबका होगा प्लस उसमें आपने अपना
रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना है। जैसे अब आपका रोल नंबर क्या है 20, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 300, ये मैं अब आपको बताने के लिए कर रही हूँ, आप लोग क्या करेंगे 300 प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 20 है, तो आप यहाँ पर अपना 20 ऐड करेंगे, तो ये आपका बन गया वाटर कंजम्पशन टोटल 320 बन जाएगी। तो यहाँ पर जब आप उसको लिखेंगे वो आप 320 लिखेंगे, जो आपकी फर्स्ट शीट है, जो आपकी मेजर शीट है, ये अब आपकी 320 यहाँ पर आपने लिख दिया। इसको यहाँ पर इस शीट में फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो अब आपकी यहाँ पर 350 नहीं आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 320। चाहें तो डायरेक्ट 320 लिख दें, इसको क्राइटेरिया शीट से आप लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी जो आगे वाटर डिमांड है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो इसी वाटर कंजम्पशन पे डिपेंड कर रही है। तो किसी की भी जो वैल्यू है, किसी का भी जो डाटा है वो सेम नहीं आ सकता, सबका वैल्यू, सबका डाटा आगे से चेंज होगा, क्योंकि आप सबका वाटर कंजम्पशन जो है वो सबकी चेंज होगी। बाकी एरियाज की जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैम ये जो वाटर कंजप्शन है पड़ी, इसको मैं ये जो हमारे पास डी रो पड़ी हैं ओपन करिएगा, ये जी डी कौन सी डी क्राइटेरिया डी डी शीट ओपन करो? मल्टीप्लाई बाई, नहीं मैम दूसरे वाली वन, जी ये वाली, दूसरी वो जो जहाँ पर आपने वाटर कंजप्शन निकाली हुई जी, ये वाली। इसको अगर मैं वाटर कंजप्शन निकालता हूँ तो मैं टोटल पॉपुलेशन को पॉपुलेशन पर प्लॉट पर मल्टीप्लाई करूँ तो वो मेरे पास निकल नहीं आएगी वाटर कंजप्शन। यही बता रही हूँ, ये वाटर, वो वाटर डिमांड है, ये जो वाटर कंजम्पशन हम लिख रहे हैं ना, ये क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, ठीक है, वो पॉपुलेशन से, वो ठीक कह रहे हैं। तो ये नेक्स्ट कॉलम में ये काम किया गया, ये जो जिस कॉलम एम है जो आपके पास, ठीक है, इसमें आपने ये काम किया जो आप बता रहे हैं ना, तो ये इसी तरह निकलेगी 320। इसको अगर आप देखें F2 मल्टीप्लाई बाई E2 है, तो F2 क्या है 320 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये आपके पास ये कॉलम वाटर डिमांड का आ गया लीटर्स पर डे में। क्लियर है ये? नहीं मैम क्लियर नहीं होगा ये वाटर कंजप्शन वाला। ये देखो वाटर कंजम्पशन जो होती है ना, ये क्राइटेरिया होता है जो आप लोगों ने क्राइटेरिया सेट करना होता है कि आपने सोसाइटी की जो आप एक, जैसे आप लोगों ने ये क्राइटेरिया सेट किया ना कि एक जो पॉपुलेशन पर प्लॉट है वो 6 होगी, ये मैंने आपको वैल्यू दी, आप 8 भी कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने ये सेट किया, तो इसी तरह आपकी वाटर कंजम्पशन भी सेट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास होगी तो फिर आप उस पूरी नोड के लिए वाटर डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पर पर्सन वाटर रिक्वायरमेंट है जो आपने क्राइटेरिया सेट कर लिया, कांस्टेंट वैल्यू सेट कर ली कि हर नोड के लिए जो वाटर कंजम्पशन का एक जो तो फिर आपकी टोटल डिमांड आ रही है उस नोड के लिए। ये जो 320 है ये एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, यानी ये सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने घर में जब आप रेजिडेंशियल आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक पर्सन की ये 320 है, जितने भी पर्पसेस के लिए आपने यूज करना है, ठीक है। तो ये 320 है। अब आपने 24 लोगों के लिए उसकी डिमांड निकालनी है, तो आप 24 मल्टीप्लाई विद 320 करेंगे तो वो 7680 जो आई है, ये जो इस कॉलम में, कॉलम नंबर 1 में एम में, ये जो है आपकी आ रही है 24 लोगों की आ रही है। पहले ये जो क्राइटेरिया वाटर कंजम्पशन जो कॉलम एफ है वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आपने सेट किया, ये कह लेंगे गिवन है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद सेट करते हैं, ये जब डिजाइन करेंगे तो ये आप लोग खुद सेट करेंगे, तो फिर पॉपुलेशन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जी किसी ने रेज हैंड किया? यस मैम। जी नंबर ऑफ प्लॉट्स रेजिडेंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, वो भी खुद ही से करने हैं या एक नोड के ऊपर जितने हैं वो उतने करने हैं? इसकी बात करें हम पॉपुलेशन पर प्लॉट या नंबर ऑफ प्लॉट्स की? नंबर ऑफ प्लॉट्स मैम। नंबर ऑफ प्लॉट्स तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में ये बताया हुआ है कि ये किस तरह से निकाल लें, वो आप लास्ट में लेक्चर का जो वीडियो लेक्चर है होगा उसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक आज वाला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी, तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैंने वो डिटेल में बताया है कि वो आप लोगों ने किस तरह से नंबर ऑफ प्लॉट्स निकालने हैं, ठीक है। वो यानी हर नोड पे अलग-अलग से आप लोगों ने साइन करना है जो उसके पास से जो नोड गुजर रहा होगा, ठीक है। तो उससे आप बता सकते हैं कि उसका नोड उसको लोड उसको असाइन कर सकते हैं। 20 आपको कोई क्लियर हुआ है ये वाटर कंजम्पशन वाला या नहीं? अच्छा मैम, वाटर जी डिमांड मैम, हो लीटर पर गया। सेकंड में उनको 60 से डिवाइड किया हुआ है। ये 24 ये वाली जो है ना लीटर पर सेकंड, ये 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इसे डिवाइड किया गया 24, क्योंकि एक दिन में डे से सेकंड में जाना है ना, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24,
ठीक है, तो फिर 60 और फिर 60 मिनट्स से और फिर सेकंड्स में। ठीक है मैम। ठीक है, G20 आप कुछ कहना चाह रहे थे? ई कॉलम तक है ना? जी जी, क्या कह रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हुआ। जो जो आज हमने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ये हमारा काम ई कॉलम तक था ना? जी, जो आज ये जो आपका काम है, जो आपने LMS पे अपलोड करना है, वो ई तक है। इसके अलावा कोई और शीट तो नहीं है एक्सेल की? इसके अलावा ये शीट आप लोगों ने देनी है, 2 हैं ये वाली, इसमें आपने पॉपुलेशन जो पाइप्स हैं उनकी लेंथ मेजर की हुई है। ये मेजरिंग तो हम अब वो जो करनी, अलहदा मेजरिंग करनी थी, वो वाली मैम? जी, ये आपने जो पाइप की लेंथ मेजर करनी है, ये वो है। कल तक का टाइम है, कल तक आप अपलोड कर सकते हैं LMS पर। मैम 1-2 दिन मजीद दे दें इसके लिए ना। कल तक का टाइम है, ये बस ये मजीद एक्सटेंड नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों ने फिर वाटर डिमांड वाला भी नेक्स्ट कल शाम तक। लैपटॉप भी नहीं है तो मैम इसलिए थोड़ा एक्सटेंड कर दें ज़रा टाइम। मैम बच्चों को लैपटॉप वगैरह कोई चीज़ नहीं है, PC वगैरह, तो मैम एक्सटेंड कर दें ज़रा टाइम। अच्छा, चलें देखते हैं। जो टाइम होगा वो आपके LMS पर मैं अपलोड कर दूंगी कि कब तक आपकी लास्ट डेट है सबमिशन की। ठीक है। मैं चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ, अपने अटेंडेंस के मैसेजेस जो हैं अपने अटेंडेंस के मैसेजेस जो हैं चैट बॉक्स में सेंड कर दें, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए। और पिछले जितनी भी आप लोगों की लैब्स हैं, फिजिकल या ऑनलाइन, उन सब की अटेंडेंस भी आप लोगों के LMS पर अपलोड मैंने कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है उसकी भी अटेंडेंस अपलोड हो जाएगी। तो जो पिछली आप लोगों की जितने भी लेक्चर हैं, फिजिकल हुए हैं, ऑनलाइन हुए हैं, वो सब मैंने जो है वो कर दिया। मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक्सेल शीट की वीडियो पिछली वाली नहीं अपलोड हुई हुई। मैंने इसकी ये जो लेक्चर है रोल नंबर 15, इस पिछले वाले की भी और अभी वाले की भी मैं अपलोड कर देती हूँ। बनी हुई है, यूट्यूब पे भी अपलोड है। सिर्फ उसका ना लिंक मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, मैंने अभी आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता चला कि रमज़ान की वजह से टाइमिंग चेंज हुई है, तो मैंने तो आप लोगों को ये ट्यूटोरियल भी दिखाना था जिसमें इंस्टॉलेशन दिखानी थी कि EPNet अब आप लोग इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। और इसका मेजर मैंने आपको, मैं स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों ने एक दफ़ा जो है ना इसको देखना और ज़रूर है। ये देखें, इसमें इंस्टॉलेशन, सिंबल, स्टेप 1, स्टेप 2 किस तरह है, ये आपको थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। स्टेप्स के लिहाज से पिक्चर ले लेकर मैंने जो है वो मैंने बताया कि आप लोगों ने किस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा गो थ्रू करने की, समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा इसको कि ये किस तरह से है। बहुत इजी है, बहुत इजी टू यूज़ ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इजी टू इंस्टॉल है। जब तक आप लोग अटेंडेंस के मैसेजेस अगर सेंड कर रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस मैम। मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखा दूं, अगर ये EPANET की वेबसाइट अगर आप लिखें EPANET गूगल पे, तो ये US EPA का सॉफ्टवेयर है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का सॉफ्टवेयर है, उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये आप देखें, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी उनकी US EPA की। तो उसके बाद नीचे डाउनलोड्स में आप लोग जाएंगे, नीचे उसको ड्रैग डाउन करें पेज को, तो एक ऑप्शन आ रही है यहाँ पर डाउनलोड की। डाउनलोड्स में आप लोग क्लिक करेंगे तो उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो है सॉरी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा, वो पहले ज्वाइन किया था उसने, तो अभी उसकी किसकी? लाइट चली गई, वो कह रहा है रोल नंबर 9। रोल नंबर 9 आप ऐसा करें, मुझे याद है कि उन्होंने ज्वाइन किया, आप उनकी अटेंडेंस जो है ना भेज दें, वो मुझे पता है कि रोल नंबर 9 आए थे, आप उनकी लिख कर भेज दें, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं तो सब करती हूँ, ये क्लिक करेंगे तो वो जो उसकी एक्जी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। यानी अगर किसी के पास, मैंने वैसे USB में दी थी, अगर वो नहीं किसी के पास है तो आप इस तरह से उसको डाउनलोड करके, इस तरह से जहाँ पर अब आपकी फाइल आपने रखी होगी उस पर राइट क्लिक करें, तो उसको आप इस तरह से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। ऑप्शन आएगी येस और नो की, तो आप इसको अलाउ करें कि कंप्यूटर आपका फर्दर चेंजिंग कर सकता है इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, इसको येस पे क्लिक करें। तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी EPANET की,
और वो फर्दर लाइसेंस के लिए एग्रीमेंट मांगेगा, तो आप उसको आई एग्री या नेक्स्ट कर सकते हैं नीचे करके। नेक्स्ट करें। फर्दर उसने खुद ही वो ऑटोमेटिकली जो है वो जगह जहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इसी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उसी पर रहने दें, या अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउज करके आप चेंज कर सकते हैं। वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने दें तो अच्छा है। तो आप उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपने यही सेटिंग करनी है, ब्राउज करके चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट करें। उसके बाद वो फिर फोल्डर बता रहा है कि उसमें मज़ीद किस फोल्डर में करना है, तो ये आपको चेंज करने वाला काम नहीं है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली जो आपके कंप्यूटर की लैपटॉप की सेटिंग होगी उसमें खुद ही वो ले लेगा। तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट करना है और एंड पे फिर नेक्स्ट, यानी कुछ भी आपको इंस्टॉलेशन कुछ आपने सेलेक्ट नहीं करना, खुद ही ऑटोमेटिकली सेटिंग्स है वो आप करेंगे तो ये आपका फिनिश एंड पे उसने खुद ही सब कुछ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। कोई इसकी डिफ़िकल्ट वो नहीं है, फिनिश। तो अगले लेक्चर में कोशिश करें कि आप सब जो है ये सब अपना जो इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स में रखें। तो अब आप देखेंगे मैम, सिस्टम में आ गया। हाँ जी। मैम अटेंडेंस रोल नंबर 9 की लगा दे, बिजली चली गई थी। जी जी मैं भेज दिया, हो गई है रोल नंबर 9 की। एक्सक्यूज मैम। जी रोल नंबर 28। मैम ये जो टाइम टेबल है उसमें जो दिया गया है ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हिसाब से, तो उस हिसाब से लेक्चर नहीं होगा मतलब? असल में वो इकट्ठे मैंने इसलिए लिया कि ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इजी रहेंगी, मतलब ज़्यादा टाइम मिल जाता है ना, इसलिए मैंने इकट्ठे लिया है। सही मैम, मैं असल में यही समझ रहा था, मैं कहा अलग हो शायद, मैं फिर वो बिलाल से पूछ रहा था तो कह रहा था ज्वाइन कर लो, मैंने कहा ठीक है। इस वजह लेट ज्वाइन किया था मैंने ना, मतलब 20 ठीक है, अटेंडेंस अपनी सेंड कर दें। अटेंडेंस लेक्चर सेंड की हुई में है। ठीक है, लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी, तो जो नहीं ले पाए तो उसमें इशू नहीं है, वो लेक्चर ये एज इट इज़ मैं इसकी वीडियो जो है मैं पूरी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ताकि फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ये इशू आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रही, तो वो मैं बता दूंगी। ठीक है, रोल नंबर 9 आपकी अटेंडेंस हो गई है। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मैं सॉफ्टवेयर का नहीं समझ आया। क्या समझ नहीं आया? सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है यार, मैं देख लूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर। हाँ जी, आप लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें जो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इतनी वो नहीं है। आप लोग USEPA की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने स्टूडेंट USB में भी दी थी, उन्होंने भी आपके साथ शेयर कर दी होगी, तो आप जो हैं उससे भी इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप लोगों को सिर्फ एक डिस्प्ले में दिखा दूं कि किस तरह से जो है ये इस तरह से इसका डिस्प्ले है। जैसे स्लाइड्स में भी मैंने जो है इसका डाला हुआ है कि इंस्टॉलेशन आप कर सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं, या जो मैंने आपको एक्जी फाइल USB में स्टूडेंट्स को दी थी वो आप उससे आप लोग कर सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, जो मैंने आपको वीडियो दी है। उसके बाद डिफरेंट ये देखेंगे उसके सिंबल्स जो हैं उनको डिफाइन किया गया कि ये पॉइंटर है, यानी इसको सिर्फ आप पॉइंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पैन है, यानी अगर आपने मैप को आगे पीछे मूव करना है तो इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन है। नेक्स्ट नोड है ये, यानी सबसे रेलिवेंट है ना उन सबको मैंने बता दिया। ये रेजरवायर का ऑप्शन है, ओवरहेड रेजरवायर है, लिंक्स और पाइप, यानी जब आप ड्रॉ करेंगे वो इससे करेंगे, पम्प्स आप इससे ड्रॉ करेंगे। तो नोड जो आपने पेपर पे अभी ड्रॉ किए हैं वो आपने ये वाला जो आपके नोड है इनको आपने यूज़ किया, ठीक है। तो फिर और पाइप्स जो हैं वो आप लोग जो हैं ये जो स्ट्रेट आपको नज़र आ रहा है इससे आप लोग कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं इसी तरह EPA की इसमें दिखाऊं तो ये देखें, ये आपका जूम इन है, जूम आउट है, ये आपका नोड लिखा हुआ है जिसको अब वो ऐड जंक्शन कह रहा है, ठीक है। तो EPA नेट 2.2 में जो ऑप्शन है वो नोड को क्या कहता है, वो नोड को कहता है कि ये आपके पास है जंक्शन, ठीक है, और ये आपके पास पाइप का ऑप्शन है। तो जिस तरह ये अब आपके पास अगर मैं बताऊं, ये व्यूज में आप जाकर बैकड्रॉप में जाकर लोड में जाकर आप अपना मैप जहाँ पर आपने रखा हुआ है उसको आप लोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मैप जो है वो लोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मज़ीद जो भी इसका काम है वो स्टेप वाइज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने उसकी डायमेंशंस जो हैं स्टेप 1 में किस तरह से सेट करनी है। डायमेंशंस को आपने मीटर पर सेट करना है, उसके लिए आपने कैसे सेट करना है, आपने व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब कहाँ है, ये आपकी व्यू टैब है,
ठीक है, व्यू टैब में जाएं, उसके बाद कहाँ जाना है आपने, डायमेंशंस में जाना है और उसको क्या सेट करना है आपने, मीटर्स। ये अभी नन सेलेक्टेड है, कोई भी यूनिट सेलेक्टेड नहीं है, तो आप इसको मीटर्स पे क्लिक करें, ओके कर दें, ये आपके पास मीटर्स में सेलेक्ट हो गया। ये काम आपने मैप को अपलोड करने से पहले करना है, ठीक है। तो जो स्टेप वाइज जो भी प्रोसीजर है आपने उसी तरह ही इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके बाद मैम जब आपने सेट कर लिया, जी जी ये सॉफ्टवेयर है किस काम के लिए? बेटा, ये जो अब आपने वाटर डिमांड का फर्दर डिज़ाइन करना है ना, ये उसके लिए है। सिर्फ एक्सेल शीट पे डिज़ाइन नहीं, एक्सेल शीट से तो आपने बेसिकली डाटा ड्रॉ किया है, जो कि अब आप इसके ऊपर जाएंगे। वो जो हम वाटर डिमांड हमने कैलकुलेट करनी होती है ना, उसके लिए ये आता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या ये जो ईपीए है, ये आपके पास किस तरह से आपका जो शीट है ना उसको जनरेट करता है और क्या चीज़ आपको नज़र आती है। मैं अभी देखती हूँ कि मुझे वो फाइल मिल जाए जिसमें जो है मेरे पास वो डिज़ाइन जो है वो है कि उसमें वो शीट हो कि जिसमें आपको मैं दिखा सकूं कि ये करेगा क्या एंड पे। ये है मेरे पास, चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो सिर्फ एक्सेल बेस्ड अभी आप काम कर रहे हैं ना, तो अभी आपको ये समझ नहीं आ रही कि इसमें अब सिस्टम क्या है। तो अभी जब आपने एक्सेल से पूरा ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद जो है आप कुछ इस तरह से, नज़र आ रही है स्क्रीन, नज़र आ रही है वर्ड की फाइल मैंने ओपन की है। यस मैम हाँ। आ रही ये है। देखें, ये जब आपको पूरा सिस्टम ड्रॉ हो जाएगा ना, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी पिक्चर पीछे नहीं डली हुई स्कीम की ना, वो पिक्चर बैकड्रॉप से उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये अब देखें, अब आपके ये नोड रन वाज सक्सेसफुल, यानी आपने बिल्कुल आपका सही, आपका डिमांड वगैरह आपने सब कुछ सही कैलकुलेट किया हुआ है, सब कुछ आपका प्रेशर वगैरह रिक्वायरमेंट ठीक है, तो रन वाज सक्सेसफुल आ जाता है। तो अब इसमें अगर आप देखें ना, ये कलर्स कुछ शो हो रहे हैं साइड पे, ये लेजेंड्स हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, इसको देखें, प्रेशर, डायामीटर। तो ये कलर्स क्या बताते हैं, आपने सेट की होती है स्कीम के, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी पीएसआई में सेट है कि आप 100, 75, 50, 25 कितनी आपकी सेट है। तो इधर जो रेंज सेट है कि आपकी 25 से 50 तक ये सी ग्रीन सा कलर जो है वो शो करवाएगा। तो आपके देखें, अगर ये सारा जो आपके पास नोड्स पे प्रेशर शो किया गया वो सबका सी ग्रीन सा कलर है, यानी जो आपका रिक्वायर्ड, आपका जो डिमांड थी प्रेशर की, वो मीट हो रही है। तो इससे ये पता चलता है कि आपने जो डायाज सेलेक्ट किए, ये देख रहे हैं साइड पे डायामीटर का भी है, 6 इंच का डाया, 12 इंच का, ये पाइप का डायामीटर आप लोग डिसाइड करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है। फिर उसकी बेसिस पे आप देखते हैं कि प्रेशर कितना आपके पास जो है वो सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। यानी इसमें ये नहीं है कि आप ये देखते हैं कि सिर्फ आपने एक्सेल शीट बनानी है, तो आप डाटा जो है इसमें उसके मुताबिक आप बनाएंगे, उस जिस तरह आपने सिंपल उस पर, क्योंकि हमने लेंथ वगैरह जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। वैसे सॉफ्टवेयर में ऑटो लेंथ का ऑप्शन भी है, आप ना ऑटो लेंथ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ना आती है, आपके पास शीट आती है और ये फिर इस तरह से डाटा आता है। ये अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ये आप लोग देख रहे हैं नोड, ये पूरा ये शीट डाटा जनरेट करती है। ये जो पूरी शीट है ये ईपीए नेट ने जनरेट की है, ये उसकी फाइल है। ये आपने, तो ये बता रहा है कि डाया आपने कितना, हर नोड के अगेंस्ट कितनी लेंथ है, कितना आपका डाया है, और फिर ये जो रिक्वायर्ड 17.65 psi, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मिनिमम प्रेशर हेड आपने सेट करना होता है, तो 17 से 14 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो जो बहुत ही सूटेबल प्रेशर होता है वो 17 होता है। तो अभी आपका काम पड़ा है, अभी आप टेंशन ना लें। तो ये इस तरह से, ये देखें, अब हेड लॉसेस का कॉलम आ रहा है कि कितनी हेड लॉस जो है वो हुई है। तो ये इस तरह से जो है ये डिफरेंट, अभी तो बहुत काम है, अभी तो आपसे बड़ा ही बेसिक काम मैं ड्रॉ करवा रही हूँ। ये देखिए, ये हेड लॉस आएगा,
तो ये पूरी शीट जो है, या आप डाटा जब आप पूरा बना लेंगे, ये फिर आपके पास ये इस तरह की आउटपुट फाइल में ये प्रेशर आपने बेसिकली ये प्रेशर आपने मेंटेन करना होता है। और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या कुछ करते हैं, आप डायास चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपकी आएगा इस चीज़। क्वालिटी कॉलम जो है ना, ये 0 है, क्योंकि इसमें जो है वो क्लोरीन, अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने बताया भी था कि क्लोरीन डिमांड एक होती है, जिसमें आप अपने पानी को साफ करने के लिए जो है वो क्लोरीन को देखते हैं कि उसकी डिमांड फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। यानी इसका क्या मतलब है कि अपने अपने जो पानी आप डालते हैं, अगर ज़्यादा हो जाती है तो आप लोग देखते हैं कि आपके पानी में से स्मेल आती है। तो उसका क्या मतलब है, स्मेल क्यों आती है? क्योंकि क्लोरीन डिमांड ज़्यादा हो जाती है। लोगों को सिर्फ लग रहा है कि ये उस तक काम है, एक्सेल शीट तक, ये वो नहीं है। ये वही जो डिज़ाइन है वाटर स्कीम का, ये को, तो उसके लिए आपको कितनी लेंथ का आपको पाइप और कितनी डाया का आपको डालने की ज़रूरत है। ठीक है, किसका क्वेश्चन था ये? यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, तो जिन्होंने वो रेज हैंड 7 कोई क्वेश्चन है, अगर मूव करते हैं तो भी आप दोनों का 7 और 9 का वो आ रहा है। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैंने आप लोग का पिछले उससे रिलेटेड वेबसाइट का लिंक भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। मैं इधर भी अच्छा 15 कह रहे हैं, आवाज कट रही है। 15 आप क्लियर है आवाज? यस मैम, क्लियर है। बाकी मैं वेबसाइट का लिंक ना यहाँ मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। खाली आप लोग ईपीए भी लिखेंगे ना तो वो भी आ जाएगा। सिंपल ना, आप लोग ईपीए लिखें, ईपीए नेट लिखें या यूएस ईपीए लिखें गूगल पे, तो आपकी जो वेबसाइट है ना वो ओपन हो जाती है। मैम ईपीए लिखने से ईपीए नेट 2 आता है, ईपीए नेट 5 नहीं आता जो आप यूज कर रही हैं। मेरा ईपीए नेट 2.2 है। वो जो है ना, जो मैंने 5 वाला जो आप कह रहे हैं वो ये वाला है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, वो एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। वो सिर्फ मैं आपको शो करवाने के लिए ना, मैप दिखाने के लिए मैं आप लोगों को यूज करती हूँ। वो वाला नहीं, आपका 2.2 ही आप लोगों के पास होगा। नहीं है, ईपीए नेट नहीं है ये उसी का जो हम वेस्ट वाटर के लिए डिजाइन करते हैं ना, ये मैं उसमें खोलती हूँ सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए। ये आप लोगों से जरूरी नहीं है, ठीक है। ये नहीं आप लोगों ने करना, इसको भूल जाए। ये तो मैं सिर्फ मैप आपको दिखाने के लिए कि मैप को पेंट में नहीं मैं ओपन करती, मैं इसमें ओपन कर लेती हूँ। ये कोर सॉफ्टवेयर है। आप लोगों ने क्या, ये अभी मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ। जो मैंने अभी आप लोगों को एंटायर स्क्रीन ही शो करती हूँ, ताकि वो मल्टीपल जब आपने मूव करना होता है तो वो जरा इजी हो जाता है। ये वाला आप लोगों के पास भी यही वाला आएगा, ईपीए नेट 2.2। जो मैंने आप लोगों के साथ भी एक्जी फाइल शेयर की थी वो इसी की थी, ठीक है। तो वेबसाइट से भी जो है वो यही वाला आप लोगों के पास आएगा। तो एक और सॉफ्टवेयर है, उसमें मैं वैसे ही ओपन कर लेती हूँ दिखाने के लिए। तो ये अब आप लोगों को ये यूएस ईपीए की वेबसाइट है। कंट्रोल सी, ये भी मैं भेज भी देती हूँ। सिंपल ईपीए, उसकी epa.gov उसकी वेबसाइट है। मैंने चैट बॉक्स में इसका लिंक भी भेज दिया। सिंपल आप लोग लिखेंगे यूएस ईपीए या ईपीए नेट लिखें तो वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आप लोग इधर नीचे आए, डाउनलोड्स में मैं दिखा देती हूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम, हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शायद वेबसाइट अपनी अभी चेंज कर ली है दोबारा से। मैंने
जब डाउनलोड किया था तो यहीं पे ही आ रहा था, मैंने भी यहीं से ही लेटेस्ट डाउनलोड किया। पहले मेरे पास लेटेस्ट वाला नहीं था, 2 था। अच्छा चलो हम इसको लिखते हैं EPA नेट। अब ये ओपन हुआ है, वो डायरेक्ट अब EPA नेट पे चला गया। वाटर रिसर्च US EPA, इसका मैं लिंक शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। इसमें अब आप लोग नीचे आए तो ये सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आ गया है, तो इसमें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मैं लिंक शेयर करती हूँ, Ctrl+C। इसका भी मैंने लिंक वेबसाइट पे भी मैं LMS पर भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है मैम जी जी। लिंक जो है ना वो ग्रुप में सेंड कीजिएगा। यहाँ पे जो है ना वो लेक्चर में भी उठाना मुश्किल होता है। अच्छा, लेक्चर का लिंक भी मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूँ आपको, अभी शेयर कर देती हूँ। जो आपका लास्ट वीक का ना रिकॉर्डेड सेशन है, उसको आप लोग सुन लें, किसी ने नहीं अटेंड किया हुआ तो, ताकि जो आप लोगों का ताकि शेयर में कर देती हूँ पिछला लेक्चर। मैम 2 days ago जो है ना मैंने चेक किया था, आपका यूट्यूब पे लेक्चर जो है ना वो अपलोड नहीं था। कौन सा वाला? ये अभी जो सेकंड वाला लेक्चर था, मतलब ये जो भी वाला था, लास्ट वीक वाला था, लास्ट वीक वाला जो है वो मैंने किया था, अभी चेक किया था मैंने। अभी आप लोग चेक कर लें, व्हाट्सएप पे जो है मैंने आपका लास्ट वीक का जो रिकॉर्डेड सेशन है वो मैंने भेज दिया, ठीक है। आज वाला भी जब मीटिंग एंड हो जाएगी तो ये मैं वीडियो डाउनलोड करके तो इसको भी अपलोड करके व्हाट्सएप में भेज दूंगी। तो ये पिछले वाला मैंने लिंक भेज दिया, इसको जो है आप लोगों ने सुन के कल तक जो है आप लोगों ने जो भी, मैं LMS पे क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं लैपटॉप का इशू है इस तरह, तो बेसिकली काम तो आपका आज का था ना, आप लोगों को करके रखना चाहिए था। तो मैं जो हूँ उस पर मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग ने फिर मुझे सबमिट करवानी है। कब तक आप सबमिट करवाएंगे? थर्सडे तक, ठीक है। थर्सडे बल्कि कल, ये फ्राइडे तक, ठीक है 16। जी मैम फ्राइडे तक कर लूँ, ठीक है, फ्राइडे को 4 बजे तक जी 25। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो फ्राइडे तक सबमिट करवानी है उसके अंदर क्या क्या करना है? दरअसल मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया अभी थोड़ी देर। मैं बता देती हूँ। फ्राइडे को जो है आप लोगों ने सबमिट करवाना है जो आप लोगों का लास्ट वीक का काम था, जो कि आज आप लोगों ने फिजिकल अगर क्लास होती तो मुझे दिखाना था, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों को ये जो मैं अभी स्क्रीन पे आप लोगों को शीट शो हो रही है ना, जिसमें आप लोगों ने पाइप लेंथ कैलकुलेट की थी। लास्ट वीक में मैंने बताया था कि पाइप लेंथ कैसे कैलकुलेट होनी है। तो इसमें जो आप लोगों ने पाइप लेंथ की पूरी शीट आप लोगों की होनी चाहिए, जितने भी आप लोगों के नोट्स हैं ये होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है जो हमने नोट्स कैलकुलेट किए थे, टोटल पॉपुलेशन यहाँ तक, ई तक, कॉलम तक आप लोगों की जो है वो भी होनी चाहिए, यानी सीरियल नंबर, नोड्स, नंबर ऑफ प्लॉट्स, पॉपुलेशन पर प्लॉट, टोटल पॉपुलेशन, कॉलम नंबर ई तक आपकी जो है ये शीट होनी चाहिए। एक शीट में लेंथ्स होनी चाहिए, उसको शीट 1 को अलग रखें, उसका नाम रखें पाइप लेंथ। दूसरी शीट का नाम लिखें पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट या पॉपुलेशन असाइनमेंट। तो वो आपकी उसमें ए से लेकर ई तक, ये जो अभी स्क्रीन है आप लोगों को, यहाँ तक आप लोगों ने काम करके सबमिट करवाना है, ठीक है। फिर वाटर कंजम्पशन जिस तरह मैंने आज बताई है, वो वीडियो लेक्चर सुनकर देखकर कोई समझ नहीं आती तो मुझसे ईमेल पे राब्ता कर लें, मैसेज कर लें, तो मुझसे पूछ लें, तो मैं जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी किसी को अगर समझ नहीं आ रही। तो वाटर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट भी आप लोगों ने फिर नेक्स्ट जब लेक्चर होगा नेक्स्ट वेडनेसडे, तो तब तक आप लोगों ने वो भी मुझे फिर सबमिट करवाएं, साथ साथ ही आप लोग काम सबमिट करवाएं। और ये मैंने भी बताया, वाटर कंजम्पशन जो है सबकी अलग अलग अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर होगी। जब आप वीडियो देखेंगे, किसी को अगर नहीं पता कि मैंने किस तरह बताया, तो जब आप वो लोग वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, वरना फिर हम जो आज का जो हमारा सेशन है उसको एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जो मैप दिया हुआ है LMS पे, वो EPA.net पे ना अब वो नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रहा, ओपन ही नहीं हो रहा, कहता फाइल सपोर्टेड नहीं है। कैसे? 1 मिनट, मैंने अपलोड किया हुआ है,
मैं अपने इस पे ना करके देखती हूँ, मैं डाउनलोड करती हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं इसको ओपन करती हूँ EPA में। मेरा तो हो गया, ये आप लोगों के सामने ही मैंने किया। उसको वही इमेज जो मेरे पास पहले पड़ा हुआ था उसको नहीं मैंने अपलोड किया, मैंने इस इमेज को अपलोड किया। देखा आप लोगों ने रोल नंबर 15? यस मैम, हो गया। हो गया, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? ठीक है, फिर हम आज का जो सेशन है उसे एंड करते हैं, क्योंकि रमज़ान की वजह से कुछ मेरे ख्याल से जो टाइमिंग्स है उसको भी शायद थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया, लेकिन अभी उसके मुतालिक कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आज। तो फिर मज़ीद जो है हमें नेक्स्ट उसके लिए पता चल जाएगा। तो ठीक है, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। सबने अपने अटेंडेंस के मैसेजेस सेंड कर दिए, हम आज के सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना जो काम है वो करके रखें, फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो क्लियर कर दूँ, नेक्स्ट लेक्चर तक आपकी जो है वो क्लियर हो जाए। किसी की अटेंडेंस रहती है तो सेंड कर दें। रोल नंबर 36 ने अभी सेंड, किसी की अटेंडेंस रहती है तो सेंड कर दें। बाकी सारे अपना सेशन लीव कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।